और आप देख रहे हैं BS। नाज़रीन, सागर सिद्दीकी उर्दू अदब का एक ऐसा नाम जिसने अपनी शायरी पे दुनिया के तमाम लोगों को अपना दीवाना बना के रखा है। सागर सिद्दीकी है कौन, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि सागर सिद्दीकी के पहले तो ये दास्तान आपके सामने रखता हूँ कि ये शायरी में क्यों है। सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर से कहा कि पसंद को ये बात कहकर ठुकरा दिया कि हम खानदानी लोग हैं और हम एक तंदूर वाले की बेटी से को अपनी बहू नहीं बना सकते। तो सागर इसी कश्मकश में अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके लाहौर चले गए दाता साहब, और तंदूर वाले ने अपनी लड़की की शादी हाफजाबाद के खानदान में कर दी। तो वहां पे कुछ अर्सा रहने के बाद उस लड़की को तलाक हो गई और वो ढूंढती हुई सागर को कहाँ पहुंची, लाहौर दाता साहब के दरबार पर। और दाता साहब के दरबार पर सागर का सिर्फ यही काम था कि वो वहां पर जो नशई लोग थे, जो चर्सी लोग थे, उनके साथ बैठना, महफिलें लगाना, ताश खेलना, चर्स और शराब में अपनी जिंदगी में मगन थे। जब वो लड़की वहां पे आई और उसने आगे कहा कि सागर, मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है क्योंकि उसने हमारी दास्तान मोहब्बत सुनी और उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और मुझे तलाक दे दी, पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपने मना सकते हो। तो सागर ने ये कहकर ठुकरा दिया। तो सागर का ये बहुत प्यारा शेर जो सागर ने उस वक्त पढ़ा और पढ़ने के बाद उस लड़की को ठुकरा दिया, वो शेर आप सब रखता हूँ। बंदा परवर कोई खैरात नहीं, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला बांधते। ये कहकर सागर ने उस लड़की को ठुकरा दिया। और गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर के आखिरी अय्याम जिंदगी के जो थे वो इंतहाई परेशानी, गुर्बत में गुजरे, हत्ता के सागर ने भीख मांगकर अपना गुजारा की। सागर का कहना है कि सागर ने उस गुर्बत में जब गलियों में फुटपाथों पर सोना, गलियों में भीख मांगना और लोगों से खाने के लिए 2 रोटियां लेना, तो उस वक्त सागर ने ये शेर कहा था, मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ाया मजाक, मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ाया मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। नाज़रीन, सागर सिद्दीकी का कहना है कि जब जनरल अयूब खान साहब का दौर था तो वो सदर पाकिस्तान थे, तो इंडिया में एक मुशायरे पर उन्हें बुलाया गया और वहां पर एक शायर ने एक बहुत दर्द बड़ी गजल पढ़ने के बाद अपनी शायरी का आगाज किया। तो अयूब खान साहब को वो गजल बहुत अच्छी लगी। तो अयूब खान साहब ने उस लड़के को, उस शायर को दाद देते हुए पूछा कि ये गजल, ये दर्द भरी गजल किसकी है, किसने अपने दिल के खून से ये अल्फाज लिखे हैं। तो वो बंदा मुस्कुराया और हंसते हुए कहा कि खान साहब, क्या आपको नहीं पता कि इसका तख्लीकी कौन है, इस गजल को लिखने वाला शायर कौन था? साहब ने कहा नहीं, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं। तो उस शायर ने बताया कि ये आपके मुल्क पाकिस्तान का शायर है। तो मुल्क पाकिस्तान का शायर, क्या आपके मुल्क पाकिस्तान का शायर है? मुल्क पाकिस्तान का शायर, जब अयूब खान साहब ने बार बार पूछा उनसे कि वो शायर का मुझे नाम तो बताएं, कौन है जो मेरे मुल्क पाकिस्तान का शायर है? तो उन्होंने कहा कि जिसे सागर सिद्दीकी के नाम से लोग जानते हैं। तो जब अयूब खान साहब पाकिस्तान वापस आए तो इन्होंने एक वफद तैयार किया और उससे कहा कि पता लगाओ कि सागर सिद्दीकी कहाँ मिलेगा। तो लोगों ने बताया कि सागर सिद्दीकी लाहौर दाता साहब दरबार के पास रहता है। तो अयूब खान साहब ने अपने एक वफद तैयार किया, उन्होंने गुलदस्ता दिया, कुछ इनाम कराम दिए और कहा कि जाओ सागर से मिलो और उनसे कहना कि मैंने, यानी कि अयूब खान ने
आपको याद किया है और ये तोहफे तोहफे उन्हें देना और उन्हें बाइज्जत तरीके से इज्जत और एहतराम के साथ लेके आना मेरे पास। जब वफद वहां पे आया तो वफद ने बिना अपना तारुफ करवाए दाता साहब के दरबार में बाहर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कुछ लोग आते जाते जो लोग थे उनसे ये पूछा कि यहाँ पे सागर का की रिहाइश गाह कहाँ पे है। तो लोगों ने तंजी अंदाज में कहका लगाते हुए कहा, कौन सा सागर, कौन सी रिहाइश गाह, ये एक चस्तियों का टोला है, उसमें बैठा है एक चस्ती जिसे सागर कहते हैं। तो वो सागर सिद्दीकी के पास आए तो सागर सिद्दीकी से कहा कि अयूब खान साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस पर सागर सिद्दीकी ने यह कहा कि सागर की किसी से नहीं बनती, इसलिए सागर किसी से नहीं मिलता। ये कहकर वफद को वापस भेज दिया। हत्ता के वफद ने काफी मिन्नतें समाज की तरले किए, लेकिन सागर सिद्दीकी उनके साथ नहीं की। तो जब वफद ने जाकर ये तमाम वाकया अयूब खान साहब को बताया तो सुनने में ये आया कि अयूब खान साहब लाहौर आए और आके उन्होंने सागर सिद्दीकी से मुलाकात की और मुलाकात करके सागर सिद्दीकी का हाल देखकर हजारों कतार होते रहे। और कुछ देर होने के बाद जब हाथ मिलाने के लिए सागर सिद्दीकी के पास की तरफ हाथ बढ़ाया तो सागर सिद्दीकी ने यह कहकर हाथ में मिलाया कि जिस ओहद में लुट जाए गरीबों की दौलत, जिस ओहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस ओहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो नाज़रीन, ऐसे सागर सिद्दीकी जैसे शायर जिनके बारे में हमें तारीख में सही चीज सही हकायक नहीं बताए जाते, ऐसे शायर, ऐसे अदब, उर्दू अदब के माहर ऐसे दरबारों पे पड़े हुए चस्तियों के साथ चस्प पीते हुए मिले, ऐसे हुक्मरानों पर भी और ऐसे अदारों पर भी जो अदब की बात तो करते हैं लेकिन अदब वालों को इस तरह बेसमान बेआसरा छोड़ देते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह की इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा और आप देखते रहिएगा BS स्टूडियो। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।